हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका क्वांट्सएप में। आज के सेशन में मेरा नाम है दिलजीत एंड आज हम बात करने वाले बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में विच इज़ दी वॉल्यूम्स। ओके, सो वॉल्यूम्स है क्या, वॉल्यूम्स के बेस पे कैसे ट्रेड करते हैं, वॉल्यूम्स के बेस पे कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करते हैं एंड वॉल्यूम्स का अंडरस्टैंडिंग, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेंगे। तो वो सारी चीज़ें आज के सेशन में हम कवर करेंगे और आज के सेशन में हम वही चीज़ें के बारे में बात करेंगे कि वॉल्यूम के बेस पे अगर आपकी कोई एक ट्रेड बनती है तो वो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों की बेसिस पे अगर हम बात करें तो वो सारी चीज़ें आज हम कवर करेंगे। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप में साइन अप नहीं किया तो डू साइन अप नाउ। ओके, मैं जैसे ही डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप जैसे ही साइन अप करेंगे तो वैसे ही आपको 20+ फ्री टूल्स मिलेंगे जो आप यूज़ करके आपकी ट्रेडिंग जर्नी में एक बेटर एक इम्प्रूवमेंट आप देख पाएंगे। ओके, सो लर्न सेक्शन में जाके आप वीडियो लाइब्रेरी ज़रूर देख सकते हो जहाँ पे आपको है ना ट्रेडिंग और ऐप के रिलेटेड जो टूल्स हैं उसके बारे में एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग कैसे करते हैं विद द हेल्प ऑफ द कॉन्सेप्ट वो आप अभी तक समझ पाएंगे। एंड अगर आपको आगे कुछ भी तरह का क्वेरी डाउट्स है तो विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। आप हमें मेल कर सकते हैं, आप हमें क्वेश्चन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, उसके बेस पे आपको यहाँ पे हम हेल्प आउट कर देंगे। राइट, सो आइए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड समझते हैं कि वॉल्यूम एनालिसिस है क्या, वॉल्यूम एनालिसिस को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं एंड वॉल्यूम एनालिसिस के बेस पे आप कैसे अच्छी मोमेंटम्स मार्केट में कैच कर सकते हैं। राइट, तो आज हम इंडेक्सेस में भी कवर करेंगे वॉल्यूम एनालिसिस एंड सिमिलरली स्टॉक्स में भी एक आधा एग्जांपल देख लेंगे और समझेंगे कि बेसिकली कैसे करते हैं। ओके, तो आइए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो पहले हम ब्लैक बोर्ड पे आ जाते हैं। ओके, और समझते हैं वॉल्यूम है क्या फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, वॉल्यूम एनालिसिस। ओके, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल समझिए कि वॉल्यूम है क्या। ओके, सो जनरली मार्केट में ऑर्डर्स तो आपने समझे होंगे कि ऑर्डर बुक डेटा जो हम बात करते हैं ऑर्डर्स के बारे में तो आप समझे रहेंगे कि ऑर्डर्स क्या होते हैं। एक बाय ऑर्डर होता है, एक सेल ऑर्डर होता है। बट बाय ऑर्डर और सेल ऑर्डर के बेस पे आप मार्केट की थोड़ी ना कंडीशन समझते हैं। जिधर ट्रेड होता है वहाँ पे हम वॉल्यूम इंक्रीज देखते हैं। ओके, सो बायर और सेलर जब जाके एक ट्रेड करते हैं या के एक सौदा बनाते हैं तब जाके एक वॉल्यूम क्रिएट होती है। ओके, तो जो वॉल्यूम्स आप चार्ट में देखते हो या जनरली आप स्ट्राइक्स में देखते हो वो वॉल्यूम्स के बेस पे हम अंडरस्टैंड करते हैं कि लोग कितना बाय कर रहे हैं, लोग कितना सेल कर रहे हैं। राइट, सो जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम एनालिसिस से पहली चीज़ हमें ये पता चलती है कि जो पर्टिकुलरली एक सर्टेन प्राइस लेवल पे बाइंग कितनी हो रही है या सेलिंग कितनी हो रही है। ओके, सो वॉल्यूम एनालिसिस से पहले हमें पता चलता है सर्टेन लेवल्स पता चलते हैं। ओके, सर्टेन इंपॉर्टेंट लेवल्स। ओके, क्योंकि देखिए जनरली कभी भी वॉल्यूम्स ऐसे ही नॉर्मली नहीं इंक्रीज़ होती है। वॉल्यूम्स जब भी इंक्रीज़ होती है तो कोई एक इंपॉर्टेंट लेवल्स होता है जहाँ पे एटलीस्ट जैसे कि बायर्स या सेलर्स रहते हैं एक अच्छी वैल्यू के, दे आर जनरली अंडरस्टैंडिंग कि यहाँ पे ये वैल्यूएशन के हिसाब से दे कैन बाय द पर्टिकुलर अंडरलाइन या सिमिलरली उसको शॉर्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये जो सर्टेन लेवल्स है जैसे कि रेजिस्टेंस या सपोर्ट आप जिसे कह सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ओके, सेकेंड चीज़ है वॉल्यूम से आप डायरेक्शन डिकोड कर सकते हो। ओके, सो डायरेक्शन डिकोड। ओके, सो सेकेंड चीज़ आप है ना वॉल्यूम के बेस पे आप डायरेक्शन डिकोड कर सकते हो। तो कैसे कर सकते हैं आइए हम समझते हैं। ठीक है, तो लेट्स जस्ट सपोज कि अगर मार्केट इज गोइंग ऑन इन अप ट्रेंड, ठीक है, तो अप ट्रेंड में क्या होना चाहिए कि बेसिकली यहाँ पे हम वो जो पर्टिकुलर अंडरलाइंग एसेट है उसको वहाँ पे हम बाइंग देखना चाहेंगे। राइट, तो आप जब भी वॉल्यूम्स देखेंगे तो वॉल्यूम्स में हम एक इंक्रीज देखेंगे। ओके, जनरली यहाँ पे हम फॉलिंग वॉल्यूम नहीं देखेंगे, हम इंक्रीजिंग वॉल्यूम देखेंगे। ओके, सो जो ग्रीन वॉल्यूम्स रहेगी जहाँ पे ग्रीन कैंडल्स के साथ साथ एक डिसेंट वॉल्यूम हम देख रहे हैं विच इज़ अबव द एवरेज। ओके, तो जनरली वो आपको इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पे हम अपसाइड पे देख रहे हैं, ये यहाँ पे से आप वो पर्टिकुलर एसेट पे बाइंग कर सकते हैं। सिमिलरली जब भी आप वॉल्यूम में एक डिक्रीज देखेंगे, लेट्स जस्ट से सर्टेन लेवल पे आने के बाद यहाँ पे से हम एक डिक्रीज की तरफ देख रहे हैं वॉल्यूम्स में। ओके, एंड द मार्केट इज बिकम साइडवेज, तो जनरली क्या होता है कि बेसिकली जो वॉल्यूम जहाँ पे हमने यहाँ पे स्टार्ट में इंक्रीज देखी थी वो धीरे धीरे जो मोमेंटम है वो धीरे धीरे फेड अवे हो रही है। ओके, सो जैसे कि आप मोमेंटम अपवर्ड्स देख रहे हो तो यहाँ पे आपको अच्छी खासी वॉल्यूम्स की बड़ी बड़ी कैंडल्स दिखेगी
ओके, एंड स्लोली स्लोली जब वो एक सैचुरेशन पॉइंट पे आ जाएगा तो दैट इज द टाइम विल सी स्मॉलर वॉल्यूम कैंडल्स। ओके, सो ये आपको इंडिकेट यही करेगा कि बेसिकली जो मोमेंटम आपने यहाँ से स्टार्ट की है, ओके, तो आपकी बुकिंग यहाँ पे आप वॉल्यूम डिक्रीज पे कर सकते हो कि यहाँ पे लेट जस्ट से कि वॉल्यूम्स कम हो गई है, तो जो बाइंग पावर है वो कहीं ना कहीं थोड़ी कम हो चुकी है, राइट। सिमिलर केसेस में अगर अप साइड में, अगर आप डाउन साइड में भी ट्रेड कर रहे हो, ओके, तो आपका व्यू अगर बेरिश है तो बेरिश में भी आप देखेंगे कि वॉल्यूम्स इंक्रीज होती है जब भी प्राइस स्टार्ट्स टू फॉल। ओके, जब एक सर्टेन लेवल से एक हायर लेवल से आप देखेंगे कि अगर वो सर्टेन लेवल पे रेजिस्टेंस क्रिएट हो रही है तो वहाँ से भी आपको हायर वॉल्यूम्स में दिखेगा कि द मार्केट इज गोइंग ऑन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड द वॉल्यूम्स आर इंक्रीजिंग। तो ऐसे टाइम पे जब भी आप जनरली देखेंगे तो पुट बाइंग ज़्यादा होती है या शॉर्टिंग ज़्यादा हो रही रहती है ऐसे केसेस में। ओके, तो तभी भी आप देखेंगे कि मार्केट में जब डाउनवर्ड मोमेंटम है तो दैट इज द टाइम विल सी इन इंक्रीज इन द वॉल्यूम। ओके, सिमिलरली वो भी वॉल्यूम जनरली जब भी एक लो क्रिएट करने के बाद जब भी वो एक लो क्रिएट कर देगा और रुक जाएगा, सो विल सी अ डिक्रीज इन द वॉल्यूम्स। ओके, सो ये जो वॉल्यूम एनालिसिस है बेसिकली इसके बेस पे आप समझ सकते हो कि मार्केट कैन टेक विच काइंड ऑफ अ डायरेक्शन, और उसके बेस पे आप अंडरस्टैंड कर सकते हो इस। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट इज बेसिकली यहाँ पे आप इसे ना मल्टीपल टाइम फ्रेम में यूज़ कर सकते हो। ओके, मल्टीपल टाइम फ्रेम्स। ओके, सो आप यहाँ पे मल्टीपल टाइम फ्रेम्स में यूज़ कर सकते हो। टाइम का जो वॉल्यूम एनालिसिस है वो आप मल्टीपल टाइम फ्रेम में यूज़ कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे जनरली यू कैन गो फॉर अ शॉर्टर पीरियड, तो आप 15 मिनट्स या 5 मिनट्स का ले सकते हो। ओके, सिमिलरली अगर आप हायर टाइम फ्रेम में जा रहे हो तो यू कैन गो फॉर 1 आवर, ओके, और एल्स 4 आवर। ओके, तो जनरली आपको ये जो पर्टिकुलर सेटअप है ये आपको यहाँ पे ये बताएगा कि 15 to 5 मिनट्स में जनरली आपको एक इंट्राडे में अगर आपको बाइंग या सेलिंग करनी है तो इंट्राडे वाइज आपको वॉल्यूम एनालिसिस करवा सकते हैं। एंड सिमिलरली यहाँ पे आप ये पर्टिकुलर जो बड़ा टाइम फ्रेम लेंगे तो वहाँ पे आपको वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज दिखेगा विच विल बी ऑन अ बिगर रन, और उसमें आप बड़ा टारगेट सेट कर सकते हो कि बेसिकली यहाँ पे से हम मार्केट में एक अच्छी मोमेंटम देख सकते हैं, राइट। तो आइए चलिए अभी थोड़ा हम चार्ट एनालिसिस करते हैं, क्वांटसैप में जाके हम समझते हैं कि वॉल्यूम को कैसे एनालाइज करेंगे और वॉल्यूम के बेस पे कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं। ओके, सो क्वांटसैप पे आते ही पहले मैं आपको टूल बताना चाहूँगा। एनालाइज पे आके यहाँ पे आप आ सकते हो, यस, एनालाइज पे आएंगे एंड यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइस एंड वॉल्यूम में वॉल्यूम एनालिसिस। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि मैं वॉल्यूम एनालिसिस पे आ चुका हूँ। वॉल्यूम एनालिसिस का जो टूल है यहाँ पे आप देख सकते हो, इधर आके आप देखेंगे इधर एनालाइज पे ये वॉल्यूम एनालिसिस यहाँ पे आएगा आपको। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक चार्ट फॉर्म में हम देख सकते हैं। यहाँ पे हमने अंडरलाइन को बैंक निफ्टी सिलेक्ट किया। हम 22 जुलाई से 18 अक्टूबर जो करंट डेट है यहाँ तक हम देख रहे हैं। ओके, सो जो पिछले 2-3 महीने का हम हिस्टोरिकल डेटा देख के समझ रहे हैं कि ये जो वॉल्यूम है ये वॉल्यूम कैसी रही है पिछले कई महीनों में और कौन से लेवल्स में ये इंपॉर्टेंट वॉल्यूम्स क्रिएट कर रहा है, राइट। तो जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो इंपॉर्टेंट लेवल्स पे वॉल्यूम जिधर सबसे ज़्यादा हाई देखेंगे तो वहाँ पे विश्व में आप इसको एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, सो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, ओके, वॉल्यूम एनालिसिस की जो प्राइस चार्ट है तो यहाँ पे अगर हम आगे समझेंगे तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे देखिए ये जो सर्टेन लेवल है 51,500 का। ओके, तो 51,500 पे आप देख सकते हो कि एक अच्छी खासी वॉल्यूम आप देख रहे हैं। तो जब भी मार्केट ने यहाँ पे आके एक हाई क्रिएट किया था, एक रेजिस्टेंस लिया था, तो देखिए एक लो बन गया। ओके, लो कहाँ पे क्रिएट हुआ है? जो सबसे लोएस्ट जहाँ पे हमने ज़्यादा वॉल्यूम देखी है दैट इज़ 50,000 लेवल्स। 50,000 लेवल्स से नीचे हमने ज़्यादा वॉल्यूम्स देखी नहीं है। ओके, तो 50,000 जो था वहाँ पे सबसे लोएस्ट वॉल्यूम है, बट वहाँ पे ही आके मार्केट रुका है। ओके, एंड देन वहाँ से रिवर्स करके अगेन वो अपने रेजिस्टेंस लेवल पे आया है। ओके, फिर से इसने रेजिस्टेंस लेके थोड़ा करेक्शन दिया, बट द नेक्स्ट टाइम इट केम ऑन द रेजिस्टेंस लेवल, तो यहाँ पे से उसने एक ब्रेकआउट दे दिया। ओके, तो जनरली आप समझ सकते हो कि 51,500 इज़ एन इंपॉर्टेंट लेवल। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे आप वो लेवल को डिसाइड कर सकते हो कि कौन से लेवल में जनरली अच्छी खासी आप वॉल्यूम्स देख रहे हो। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है वहाँ पे हम देखेंगे मार्केट ने 1, 2, 3, 4 और 5, तो ऑलमोस्ट 5 टाइम्स टच किया है पिछले 3 महीने के अंदर। बैंक निफ्टी ने ऑसिलेट करके एक अच्छा खासा ऑल टाइम हाई भी क्रिएट किया है, अच्छा खासा लो भी क्रिएट किया है, बट एंड ऑफ द डे वो आपको वही लेवल पे आते हुए दिख रहा है जहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है।
ओके तो जनरली जहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स होती है जनरली हम वहाँ पे ही देखते हैं कि सबसे ज़्यादा मोमेंटम भी वहाँ से ही आती है। ओके सो जो बड़े ट्रेडर्स है या जनरली जो एक अच्छी वॉल्यूम्स में ट्रेड करते हैं दे आर एंटरिंग एट दिस सर्टन लेवल्स ओनली, और वो लोग ये सर्टन लेवल्स पे ही एंटर करके वो लोग बेसिकली यहाँ पे दे मेक द मोमेंटम्स। तो अगर वो लोग ऊपर भी देख रहे हैं तो ऊपर भी या जनरली दे एंटर हियर। ओके सिमिलरली अगर डाउनवर्ड भी देख रहे हैं तो दे मेक एन एंट्री ऑन दिस लेवल ओनली। ओके सो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर लेवल था यहाँ पे पहले वो रेजिस्टेंस था, अभी वो एज ए सपोर्ट एक्ट कर रहा है। तो अभी जैसे कि आप देख सकते हो करंट कंडीशंस के हिसाब से 51,500 इज एक्टिंग एज अ गुड सपोर्ट। ओके 51,300 500 का जो लेवल है एक अच्छा सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, उस पर आप जाके देख सकते हो कि वो सपोर्ट की तरह है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस आप देख सकते हो, तो रेजिस्टेंस जनरली हम यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट एक अराउंड अच्छी खासी रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे दिख रही है 53,000 लेवल्स पे। ओके सिमिलरली जो लास्टली हमने सबसे ज़्यादा कम वॉल्यूम भी है बट हाईएस्ट वॉल्यूम हम अराउंड 54,500 के लगभग 54,200 के आसपास देख रहे हैं। ओके तो 54,200 पे भी हम जनरली एक रेजिस्टेंस देख सकते हैं। ओके तो वॉल्यूम के हिसाब से अगर आप रेजिस्टेंस सपोर्ट क्रिएट करना चाह रहे हो तो सपोर्ट आप देख सकते हो कि एक अच्छी सपोर्ट यहाँ पे हम क्रिएट होते हुए देख रहे हैं। सिमिलरली अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो हमारे जो रिसेंट रेजिस्टेंस जैसे मैंने कहा कि ये लेवल और ये लेवल एक अच्छे इंपॉर्टेंट लेवल्स दिख रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे आप रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट को इससे डिकोड कर सकते हैं। ओके सो आइए चलिए अभी हम चार्ट्स ओपन करते हैं, चार्ट्स में देखते हैं कि वॉल्यूम्स को कैसे देखेंगे एंड वॉल्यूम्स के बेस पे अगर आपको इंट्राडे या पोजिशनल ट्रेड बनानी है इंडेक्स में या स्टॉक में तो वो कैसे बनाएंगे एंड किस बेसिस पे बनाएंगे। ओके तो आइए चलिए चार्ट्स पे आ जाते हैं अभी। ओके सो जैसे कि आप देख सकते हो ये बैंक निफ्टी का 1 आवर चार्ट है। ओके सो जैसे अभी हम थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम पहले कवर कर लेते हैं। ओके फिर हम लोअर टाइम फ्रेम को कंसिडरेशन में लेते हैं। ओके सो जैसे कि आप देख सकते हो अराउंड यहाँ पे हम सितंबर से लेके अभी करंट डेट तक का हम डेटा देखते हैं। ओके उसके बेस पे हम समझते हैं कि जो अभी तक क्या हुआ है सितंबर से लेके हम अच्छी मोमेंटम जो देख रहे हैं बैंक निफ्टी में, उसके बेस में अगर आपने पोजिशनल ट्रेड लेना था तो आप कैसे लेते थे। ओके तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ओके जनरली यहाँ पे एकदम लो लेवल्स पे जब ये बैंक निफ्टी ने एक अच्छा खासा लो क्रिएट किया था, ऑलमोस्ट काफ़ी टाइम से हमने इतना लोएस्ट देखा नहीं था बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी ने जब ये यहाँ पे लो क्रिएट किया है, जैसे कि आप देख सकते हो कि जैसे ही वो थोड़ा एक रिकवरी देके एक नया सपोर्ट यहाँ पे अपने रिसेंट सपोर्ट पे आ चुका है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे देखिए वॉल्यूम स्टार्टेड टू इंक्रीज। ओके जस्ट अ सेकेंड। ओके मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ और ओके तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम्स में हमने इंक्रीज देखा है। ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये वॉल्यूम की एमए है, तो बेसिकली मूविंग एवरेज हम लेते हैं, वॉल्यूम की भी जनरली आप मूविंग एवरेज ले सकते हो कि जो वॉल्यूम है वॉल्यूम जो एक एवरेजली कितनी चल रही है, एंड अगर एवरेज को ब्रेक करके वॉल्यूम देखते हैं हम जनरली तो वो एक सिग्निफिकेंट वॉल्यूम्स होती है। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये जो 1 आवर कैंडल है, 1 आवर कैंडल में हमने एक अच्छी पहली बात तो हमने एक एमए को ब्रेक होते हुए देखा है यहाँ पे। ओके एंड एमए ब्रेक होते हुए हम देख रहे हैं कि यहाँ पे देखिए 2 वॉल्यूम कैंडल्स है जो अबव एवरेज है। ओके सो अबव एवरेज वॉल्यूम्स हम देख रहे हैं। ओके सिमिलरली अगर आपको 2 दिन लगातार अगर आपको दिख रहा है कि वॉल्यूम्स आर गोइंग अबव एवरेज, ओके अगर हम देखेंगे यहाँ पे कंटिन्यूसली 2 दिन से हम देख सकते हैं कि वॉल्यूम्स ऑन द बाइंग साइड आप ग्रोइंग वॉल्यूम देख सकते हो। जैसे मैंने कहा कि ग्रोइंग वॉल्यूम की बात करेंगे तो ग्रोइंग वॉल्यूम आप देख सकते हो अबव एवरेज अच्छी खासी वॉल्यूम्स हम देख रहे हैं। एंड प्राइस एक्शन की बात करें तो प्राइस एक्शन भी ऊपरी तरफ का डायरेक्शन दिखा रहा है, राइट। तो अगर आपको 2 दिन अच्छी खासी वॉल्यूम दिख रही है कि बायर्स की तरफ से एक अच्छी मोमेंटम हम देख रहे हैं, ओके सो उसके बेस पे आप यहाँ पे एक पोजिशनल ट्रेड क्रिएट कर सकते थे। ओके यू कुड हैव गॉन विद अ बुल कॉल स्प्रेड, और जैसे कि आप देख सकते हो कि जनरली अगर आपने एक बुल कॉल स्प्रेड बनाया होता या एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनाई होती है ऑन द बुलिश डायरेक्शन, तो आप देख सकते हो कि एक अच्छा अप मूव आप ऑब्जर्व कर सकते थे, राइट। सो जो वॉल्यूम एनालिसिस की जो नेक्स्ट पार्ट मैंने आपको कही थी कि देखिए जब ये ऊपर जा रहा है तो हम देखेंगे देखिए ग्रीन वॉल्यूम्स आपको इंक्रीज होते हुए दिखेगी।
ओके। बट आप देखेंगे जैसे ही वो सर्टेन पॉइंट पे आके रुक जाता है तो आप देखेंगे तो वॉल्यूम्स जो है ना वो अभी यहाँ पे डिक्रीज होते हुए दिखेगी और देखिए वॉल्यूम गिरते हुए हमें दिखेगी। ओके, सो रेड वॉल्यूम इज द फॉलिंग वॉल्यूम, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसे केस में वॉल्यूम्स हम गिरते हुए देख रहे हैं। सो जनरली वो आपको क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो पर्टिकुलर ट्रेडर्स थे जिन्होंने यहाँ पे एंट्री ली है लोएस्ट पॉइंट पे, दे आर मेकिंग देयर एग्जिट ईयर। ओके, वो लोग की लेवल्स यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। तो ये वॉल्यूम एनालिसिस के हिसाब से यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम कि जो ग्रीन वॉल्यूम्स थी या जो वॉल्यूम्स जो इंक्रीज होते हुए देख रहे थे वो यहाँ पे अभी हम ग्रेजुअल डिक्रीज देख रहे हैं। एंड उसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि पर्टिकुलरली मार्केट साइडवेज स्टैग्नेट हो चुका है। तो जनरली यहाँ पे आके आपको ये इंडिकेशन ज़रूर मिल जाएगा कि आपने अगर यहाँ पे ट्रेड लिया है तो यहाँ पे यू नीड टू स्क्वायर ऑफ, बिकॉज जनरली यहाँ पे आके मार्केट थोड़ा स्टैग्नेट हो गया है, वॉल्यूम्स में हम थोड़ा डिक्रीज देख रहे हैं, राइट। नाउ अगेन अगर आप यही चीज़ के साथ अगर आप नेक्स्ट डायरेक्शन की बात करें तो देखिए ये वॉल्यूम एमए को ब्रेक करके अगेन वो रीटेस्ट करके आपको बता रहा है कि इट इज़ लुकिंग फॉर द डाउन साइड। बट अभी तक हम देखेंगे तो वॉल्यूम्स की बात करें तो देखिए वॉल्यूम्स यहाँ पे वापस इंक्रीज होते हुए हम देख रहे हैं। ओके, देखिए यहाँ पे रेड की वॉल्यूम्स यहाँ पे इंक्रीज हो रही है अराउंड 27 सितंबर को। आप देख सकते हो कि रेड साइड की वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। ओके, विद दैट आप देख सकते हो उसके अगले दिन हमें एक अच्छी खासी अबव एवरेज वॉल्यूम मिली है। ओके, सो ऑलमोस्ट अराउंड अगर आप वॉल्यूम्स की बात करें तो 2,39,000 जितनी वॉल्यूम्स हम एवरेजली देख रहे थे और यहाँ पे ऑलमोस्ट अराउंड 1 मिलियन जितनी वॉल्यूम देखी है हमने। ओके, तो अगर आप 1 आवर कैंडल की बात करें तो 1 आवर में अगर आपको 1 मिलियन वॉल्यूम्स दिख रही है या 1 मिलियन क्वांटिटीज ट्रेड होते हुए दिख रही है इन बैंक निफ्टी, तो जनरली वो आपको इंडिकेट यही कर रहा है कि यहाँ पे एक अच्छी एक्शन हम देख पाएंगे। एंड डायरेक्शनल की बात करें तो डायरेक्शन इज ऑल्सो इंडिकेटिंग कि एमए की तरफ से ब्रेक देखा है हमने। एंड सिमिलरली रेड कैंडल विद अ गुड बड़ा रेड कैंडल देखा है। तो जनरली आपको वो डाउनवर्ड डायरेक्शन अभी डिकोड करने का सजेशन दे रहा था। तो यहाँ पे अगेन यहाँ पे आप एक बेरिश ट्रेड बना सकते थे। ओके, जहाँ पे कि आप देख सकते हो कि वॉल्यूम्स इंक्रीज हो रही है डाउन साइड पे, तो यहाँ पे आपकी एक बेरिश ट्रेड इनिशिएट हो सकती थी। जनरली आपका रिसेंट सपोर्ट लेवल ही होना चाहिए था जहाँ पे आपने जनरली यहाँ पे एक एंट्री लिया था, तो दिस कुड हैव बीन योर टारगेट। और एल्स आप यहाँ पे रिसेंट सपोर्ट लेवल से जो 51,500 जो लेवल था, जैसे मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा जहाँ पे हमने वॉल्यूम देखी है, तो वो अगर आप टारगेट सेट करते थे तो देखिए अराउंड यहाँ पे आप ऑलमोस्ट 53,600 से आप 51,500 तक का एक टारगेट अचीव कर पाते थे बेरिश साइड में, राइट। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि वॉल्यूम एनालिसिस अगर आप पोजिशनली ट्रेड कर रहे हो तो एक अच्छा आपको इनसाइट दे देता है कि बेसिकली आपको डायरेक्शन किस साइड में हम देख पाएंगे, राइट। सिमिलरली अगर आप शॉर्टर टाइम फ्रेम में भी जा रहे हो तो यू कैन गो फॉर 15 मिनट्स। ओके, 15 मिनट्स में जाएंगे तो हमें एक शॉर्टर टर्म की ट्रेड मिल सकती है, राइट, जो आपके रिसेंट रेजिस्टेंसेस की रहेगी बट ऑन अ शॉर्टर टाइम फ्रेम। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे देखिए एमए को क्रॉस करते हुए हम देख रहे हैं यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो 14 तारीख को हमने देखा कि जो ग्रीन कैंडल है इट्स क्रॉसिंग अबव एमए। ओके, एमए के ऊपर से ग्रीन कैंडल हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट अराउंड 61,000 की हम लोग ने वॉल्यूम्स देखी थी एवरेजली, और यहाँ पे हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट अराउंड 140K की है, तो ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा वॉल्यूम्स यहाँ पे इंक्रीज होते हुए देख रहे हैं, एमए भी क्रॉस होते हुए देख रहे हैं। तो जनरली यहाँ पे आपको एक अच्छी इंडिकेशंस यही मिल रही है कि मार्केट इज़ लुकिंग फॉर एन अपसाइड। ओके, आपका टारगेट हमेशा रीसेंट रेजिस्टेंस रह सकता है, तो अगर आप इवन यहाँ पे ये कैंडल की हाई पे एंट्री बनाते थे तो यहाँ पे यू कुड हैव स्क्वायर्ड ऑफ। और आप देख सकते हो एक शॉर्टर टाइम की बात करें तो आपको ऑलमोस्ट अराउंड 51,600 से 52,000 जितनी एक 400 पॉइंट्स की शॉर्टर टर्म की ट्रेड मिल जाती थी। सिमिलरली बेरिश भी अगर आप देखेंगे तो बेरिश में भी देखिए एमए यहाँ पे देखिए एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ है और डबल टॉप भी क्रिएट होते हुए देख रहे हैं, राइट। सो जैसे आप डबल टॉप क्रिएट होते हुए देख रहे हो और वहाँ से आप देख रहे हो एमए ब्रेक हो रहा है। ओके, सो एमए ब्रेक हो रहा है तो जनरली आपको एमए ब्रेक होने पे कोई सिग्निफिकेंट ब्रेकडाउन देखेंगे या अच्छी खासी वॉल्यूम देखेंगे तो उस पर आपकी एक ट्रेड बन सकती है, राइट। तो अगर आप देखेंगे एमए ब्रेक होने के बाद ना यहाँ पे आप देख सकते हो कि एमए ब्रेक होने के बाद उसको एमए को रीटेस्ट किया है। ओके, और एमए को रीटेस्ट करने के बाद अगर वो ब्रेकआउट देता था तो वी कुड हैव लुक फॉर द बुलिश साइड, बट देखिए उसने एमए रीटेस्ट करके वैसे ही वापस उसने डाउनवर्ड डायरेक्शन ले लिया। और इस बार आप देखेंगे यहाँ पे भी अबव एवरेज वॉल्यूम्स देख रहे हैं, राइट। सो 42,000 की एवरेज वॉल्यूम थी, ऑलमोस्ट अभी 160K हो गई, दैट इज 4 टाइम्स। तो जब भी वॉल्यूम्स ऐसी सडनली इंक्रीज होती है एंड डायरेक्शन अगर यहाँ पे डाउन साइड में है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बेसिकली यहाँ से हम एक डाउनवर्ड मूव देख सकते थे। एंड आप देख सकते हो कि कैसे वो 51,900 से ऑलमोस्ट अराउंड वापस रिसेंटली 51,500 का सपोर्ट है या जो 51,300 का सपोर्ट है जो हम देख रहे हैं वहाँ पे आके
रुक गया है, राइट। सो मार्केट में जब भी आप ये डायरेक्शन डिकोड करनी है तो वॉल्यूम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम्स के बेस पे अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो वॉल्यूम्स को समझना ज़रूरी है। वॉल्यूम्स के साथ साथ ट्रेड करेंगे तो जनरली आपको डायरेक्शन डिकोड करने को आसानी पड़ेगी एंड आपकी जो बुकिंग भी रहेगी वो भी ईजियर हो जाएगी, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि अगर आप वॉल्यूम्स में पहले इंक्रीज देखेंगे तो वॉल्यूम्स में फिर आप डिक्रीज भी देखेंगे कि यहाँ पे अभी वॉल्यूम कम हो चुकी है। तो जब भी डायरेक्शन में अगर आप देखेंगे कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है और उसके बाद हम स्टीप फॉल देख रहे हैं एंड उसके बाद वॉल्यूम्स डिक्रीज होते हुए देख रहे हैं, सो जनरली जब डिक्रीज हो रही है वॉल्यूम मींस जो सेलर की पावर है वो कहीं ना कहीं कम हो चुकी है। तो प्राइस एक्शन की बात करें, ये शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, प्राइस एक्शन की बात करें तो अगर सेलर्स की पावर कम हो गई है तो जनरली जो वो जितना बड़ा डायरेक्शन हमने डिकोड किया था डाउनवर्ड्स, वो डायरेक्शन थोड़ा अभी स्लो हो चुका है, राइट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट। आई होप कि मेरे को आपको जो मैंने ये वॉल्यूम एनालिसिस की बात की है तो ये आपको समझ आई रहेगी कि वॉल्यूम को कैसे समझते हैं एंड वॉल्यूम के बेस पे कैसे ट्रेड करते हैं, ओके। जैसे मैंने कहा कि बुलिश या बेरिश साइड के लिए आप कंफर्मेशन यू कैन टेक इंडिकेटर्स सच एज एमएज और आरएसआई, उसके बेस पे आप रिवर्सल्स देख सकते हो एंड उसके बेस पे वॉल्यूम्स के साथ उसको कोरिलेट कर सकते हो, राइट। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग एंड अगर आपको कुछ भी तरह का क्वेरीज या क्वेश्चंस रहेगा तो यू कैन ड्रॉप डाउन इन द कमेंट्स एंड विल ट्राई टू हेल्प यू आउट, ओके। थैंक यू।